सोचिए दोस्तों, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड समझ लिया, एसआईपी को समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैं हर मंथ कितना इन्वेस्ट करूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हर मंथ कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? 2000, 5000, 10,000 या जितना बचा उतना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रूल बेस्ड फॉर्मूला दूंगी। आपकी इनकम चाहे 20,000 हो या 2 लाख, आप क्लियर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और क्यों। इन्वेस्टिंग अमाउंट गैस से नहीं बल्कि सिस्टम से डिसाइड होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और पर्सनल फाइनेंस मास्टर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड के बारे में, एक्टिव वर्सेस पैसिव, कौन से फंड को चूज करें। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? एक्सिक्यूशन। क्योंकि राइट फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अमाउंट। और इसे जानने के लिए ना आपको कुछ स्टेप्स को जानना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। स्टेप नंबर 1, गोल्डन रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले ना आप एक रूल को याद रखें, खर्च के बाद इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट के बाद ही खर्च करना है। बहुत सारे लोग ना मुझे मिलते हैं जो कहते हैं इस महीने ना कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन जो लोग खर्च पहले करते हैं ना उनके पास कभी भी नहीं बचता। इसलिए सैलरी आते ही ऑटो एसआईपी, पहले फ्यूचर बाद में लाइफस्टाइल। फ्यूचर को लेफ्ट ओवर मत बनाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 यानी कि बेसिक रूल की, 20% इन्वेस्टमेंट रूल। बिगिनर्स के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आपकी इनकम 30,000 है तो उसका 20% यानी कि 6,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो कितना इन्वेस्ट करेंगे? 10,000 रुपये। अगर 1 लाख है तो 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। ये एग्रेसिव नहीं, ये डिसिप्लिन्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ना ये जो 20% वाला नंबर है ना, ये डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना उनके लिए नंबर इजी है, लेकिन जो अलग रहते हैं अपने पेरेंट्स से, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको ना ये डिफिकल्ट लग सकता है। इसलिए आप अगर 20% नहीं कर सकते तो 10% से स्टार्ट कर लो। 10 भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको हर 6 मंथ के बाद 2 से 3% इसे बढ़ाना जरूर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप नंबर 3, एज बेस्ड रूल। ये एक पावरफुल रूल है। 100 माइनस यूर एज इक्वल टू इक्विटी परसेंटेज। अगर आपकी एज 25 है तो 75 इक्विटी, अगर 35 है तो 65 इक्विटी, अगर 45 है ना तो 55 इक्विटी। यंग हो तो रिस्क कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि टाइम ना आपका फ्रेंड है। यंग एज में रिस्क गिफ्ट होता है, पनिशमेंट नहीं। स्टेप नंबर 4, गोल बेस्ड फॉर्मूला। अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, यानी कि 10 साल में 25 लाख, किसी का 35 होगा, किसी का 45 हो सकता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, इसे ना आपको अपने गोल के हिसाब से मंथली एसआईपी निकालनी पड़ेगी। लेकिन बिगिनर्स के लिए ना एक स्पेशल अप्रोच। सबसे पहले ना आपको गोल लिखना है, टाइम हॉरिजॉन लिखना है, एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करो, 10 से 15% बफर ऐड करो। और लिखे बिना इन्वेस्टमेंट अंधा होता है। स्टेप नंबर 5, इमरजेंसी फंड पहले। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चेक करना है इमरजेंसी फंड रेडी है। अगर नहीं है तो आपको 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रेडी करना है। फिर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टिंग प्रेशर बन जाती है। स्टेप नंबर 6, इनकम लेवल बेस्ड स्ट्रेटजी। अगर आपकी इनकम 20 से 40,000 रुपये है तो 10 से 15% स्टार्ट, फोकस, हैबिट बिल्ड। अगर आपकी सैलरी 40 से 80,000 रुपये है तो 20 से 25% टारगेट, एसआईपी प्लस में इमरजेंसी फंड। अगर आपकी सैलरी 80,000 प्लस है तो 25 से 35% पॉसिबल, मल्टी गोल इन्वेस्टिंग। रिमेंबर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एनिमी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, यानी कि इंक्रीमेंट रूल। हर सैलरी हाइक के बाद 50% हाइक इन्वेस्ट करो और 50% लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। मान लेते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 का, तो आपने क्या करना है? 5,000 रुपये आपके इन्वेस्ट करने हैं और 5,000 रुपये लाइफस्टाइल। इससे आपको सेक्रीफाइस फील नहीं होता और वेल्थ भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। रिच लोग एकदम नहीं बनते, इंक्रीमेंट से बनते हैं। सोचिए आप अपने फ्यूचर में खुद को क्या गिफ्ट देना चाहते हो? स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट,
बच्चों की एजुकेशन या कैरियर ब्रेक विदाउट फियर। और ये सब ना आपके एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। कौन सा डिसीजन है? मैं अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग अमाउंट सिर्फ पैसा नहीं होता, एक कमिटमेंट भी होता है। अगर आपको सब कुछ कंफ्यूजन लगे ना, तब आपको कुछ बातों को याद रखना है, जैसे कि इमरजेंसी फंड रेडी, 20% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना है, 50% इंक्रीमेंट को इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सिंपल सिस्टम ही लॉन्ग टर्म जिताता है। कमेंट में आपको सच सच बताना है आपने कितना % इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।